16 सोमवार का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो। इस व्रत को कोई भी मनोकामना के लिए आप रख सकते हो। कठिन से कठिन मनोकामना इस व्रत से पूर्ण होती है। 16 सोमवार का व्रत आपको जब से आप शुरू करके उससे पूरे 16 सोमवार तक आपको पूरे सारे सोमवार आपको रखने हैं। एक भी सोमवार आपको मिस नहीं करना। अगर किसी कारणवश आपसे एक सोमवार नहीं हो पाता तो वो व्रत को आपको उधर ही छोड़ देना है और नया व्रत आपको शुरू करना है। फिर से 16 सोमवार शुरू करना है। और इस व्रत को आप चाहे तो सावन की कोई भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हो। अगर सावन से ना हो पाए तो पूरा भाद्रव मास, कार्तिक के या फिर कोई भी शुभ महीने से आप शुरू कर सकते हो। और आप कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष भी ध्यान रखते हैं। आप चाहे तो किसी पंडित जी से पूछ सकते हो। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में या आप चौकी बिछा सकते हो, उसके ऊपर लाल, पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर रोड से चावलों का आसन लेके शिव शंकर की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति आपको रखनी है। और हो सके तो फिर सफ़ेद या पीले रंग का ही बिछाए वस्त्र। फिर शिव शंकर की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति रखे। फिर शिवलिंग रखने हैं। शिवलिंग आपके पास है अगर पत्थर के तो आप वो स्थापित कर लें, या आप चाहे तो मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग की जल से आपको एक बार अभिषेक करवाना है। जल के बाद आपको कच्चे दूध से आपको अभिषेक करवाना है। उसके बाद आपको फिर से जल से अभिषेक करवाना है। तो आप 3 बार अभिषेक करवा लें। उसके बाद आपको दिया जलाना है। दिया आप जला दें। उसके बाद आपको एक लोटा और एक फूल लेके आपको शुद्धिकरण कर लेनी है। शुद्धिकरण करने के बाद आपको कलावा पहनाना है। शिव शंकर की जो भी फ़ोटो या मूर्ति हैं उनको और शिवलिंग को भी। उसके बाद आपको तिलक करना है। तो सबसे पहले आप चंदन से सभी को तिलक कर दे। शिव शंकर को, माता गौरी को, गणेश जी को। उसके बाद रोली और हल्दी से सिर्फ माता गौरी और गणपति जी को आप तिलक कर दें। और हल्दी से भी आपसे माता गौरी और गणेश जी को ही आप तिलक कर दें। उसके बाद आप थोड़े से चावल डाल दें। और उसके बाद आपको दिए को भी तिलक करना है। तो सबसे पहले आप रोली से, हल्दी से, चंदन से और फिर आप अक्षत भी डाल दें। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल। उसके बाद आपको फूल चढ़ाने हैं। फूलों से आप पूरा सजा लें। उसके बाद आपको बेल पत्र चढ़ाने हैं। और अगर फूल ना हो पाए तो सिर्फ आप बेल पत्र चढ़ा दें। और गणपति जी के लिए आप दूर्वा चढ़ा दें। उसके बाद आपको कोई भी भोग चढ़ाना। भोग आपको 3 की संख्या में लेना है। कोई भी भोग ले सकते हो, बस उसके अंदर नमक नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। हो सके तो फिर मीठा व्रत करें। और उसको 3 भाग करने, 2 शिव शंकर के और 1 आपका है। तो जब भी आप व्रत तोड़ोगे तो आपको वही खाना है और किसी को भी आपको देना नहीं है। फिर आपको 1 लोटा जल रखना है और हाथ में थोड़े से चावल और फूल रखकर 16 सोमवार की व्रत कथा सुनिए है। व्रत कथा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद आपको चावल और फूल थोड़ी बहुत शिव शंकर को और बाकी सारे आपको लोटे के अंदर डालने हैं। और लोटे को आप चाहे तो चंद्रमा या फिर तारों को आप अर्घ दे दें। और आपको कोई भी दक्षिण चढ़ानी है। और फिर आपसे कोई भी भूल हो उसकी माफ़ी मांगना है और आपकी मनोकामना बोलनी है कि वो पूर्ण कर दे। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आप कर लें फिर। और आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हो। जो दिया आपने चढ़ाया उससे भी आप आरती कर सकते हो। तो अगर आपको आरती नहीं आती तो आप 5 बार या 7 बार घुमा लें। फिर आप सभी को आरती दे दें। उसके बाद आप जो अपने लोटा जल का रखा था उससे कोई दूसरे लोटे से आपको 3 बार आपको फेर लेना है। और इस पूजन को आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय आप इस पूजन को कर ले। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको और तीज त्योहारों के पूजा विधि देखने हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हो भोलेनाथ, जय हो माँ गौरी।